हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मास्टर एसकेपी के साथ। दोस्तों, रोल आउट हो चुका है और आज मैं आपको बीओ में इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे कैसे क्या क्या कार्य करना है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो उसके लिए चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल डिवाइस में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। इस प्रकार की विंडो दिखाई देने आपको सबसे पहले डे बिगिन करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन है आपका, कार्ड है आपका, उस पर क्लिक करना है डे बिगिन के लिए। इस डे बिगिन करने के बाद जब आप क्लिक करोगे इस प्रकार का एक पॉपअप आएगा। उसके बाद आपकी पूरी डिटेल, आपको क्या क्या रोल असाइन है वो आपका इस पर दिखाई देंगे। इसको दिखाई देने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहला है हमारा रजिस्टर लेटर। अगर आप अपने बाकी रोल्स देखना चाहते हो आप यहाँ भी देख सकते हैं, बैगिंग, बुकिंग, कस्टम, डिलीवरी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप अगर आपको रजिस्ट्री बुक करनी है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे आपको काउंटर का कार्य करना है। सबसे पहले आपको काउंटर ऑपरेशन पर जाना पड़ेगा। यहाँ आप रजिस्टर लेटर बुक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक रजिस्टर लेटर बुक करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट टाइप वॉक इन कस्टमर, वेट, हम 50 डाल देते हैं। प्रीपेड टाइप में कुछ नहीं। एक्नॉलेजमेंट चाहे तो डाल सकते हैं, जैसे भी कस्टमर बोलता है वो डाल लीजिए। पिन कोड, डालेंगे आपको ये दिखा देगा किस कहाँ के लिए आपको बुक करना है। HO BO, इस पिन कोड के अंदर जितने भी आपके ऑफिसेज होंगे वो यहाँ शो कर देगा। जैसे हमने HO डाल लिया। यहाँ पर सेंडर का नेम, उसका लास्ट नेम, एड्रेस लाइन, टू पोस्ट ऑफिस, बाकी चीज़ें यहाँ आई गई। कोशिश कीजिएगा एड्रेस पूरा हो। ईमेल चाहे तो ईमेल भी दे सकते हैं आप। इसके साथ रिटेन डिटेल फॉर नेक्स्ट बुक, अगर इसकी हमें 4-5 रजिस्ट्री करनी है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। ये आपका एंटर, ये जो एड्रेस है सेम रहेगा। नेक्स्ट। अब आपका आ गया एड्रेस ही आपको, एड्रेस ही कहाँ के लिए आपको भेजना है, उसका मोबाइल नंबर वो भी मैंडेटरी है, आपको फिल करना है। पिन कोड फिल कर देना है, कहाँ आप भेज रहे हो। ये न्यू दिल्ली HO ये आ गया। अब उसके बाद आपको जहाँ आप भेज रहे हो उसका नाम, लास्ट नेम, एड्रेस, हाउस नंबर जो भी फिल करना है, एंड गली मोहल्ला, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। इस प्रकार की आपका पहले आपको एक पॉपअप आएगा, वो आपसे पूछेगा कि आपको इसी एड्रेस पर बुक करना है। आप ऐड टू कार्ट चाहे तो अगर और बुकिंग करनी है आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको सिंगल बुकिंग करनी है तो आप बुक नाउ करके उसको बुक कर सकते हैं। अब इसके बाद ये डिजिटल पेमेंट के लिए बोल रहा है या कैश पेमेंट के। अगर आपको डिजिटल पेमेंट लेना, डिजिटल पे क्लिक करके जनरेट QR करेंगे और सबमिट करा देंगे। अगर आपको कैश से कराना तो कैश पे क्लिक करेंगे और सबमिट करा देंगे। उससे जो कैश शो कर रहा है वो आप ले लेंगे। उसके बाद आप प्रिंट रिसीप्ट कर देंगे, ये आपका आर्टिकल बुकड हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से रिसीप्ट डिटेल है आपकी। प्रिंट, रीप्रिंट आप चाहे, अगर प्रिंट नहीं निकला तो आप रीप्रिंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल करके आप बाहर आ सकते हैं। इसी प्रकार आप स्पीड पोस्ट आप बुक कर सकते हैं। आप यहाँ आर्टिकल, यहाँ वेट डाल देंगे, किस टाइप का है। अगर फ्रैंकिंग मशीन है, PS है, SS सर्विस है, आप वो डाल सकते हैं। POD चाहिए या OTP बेस्ड डिलीवरी चाहिए। इसमें आपको एक फ़ायदा है, OTP बेस्ड डिलीवरी का भी ऑप्शन है। उसके बाद आप यहाँ तो मैंने अभी दिखाया था ये एड्रेस
रिटेन किया था नेक्स्ट बुकिंग के लिए, तो मेरा ऑटोमेटिक ये आर्टिकल एड्रेस भरा हुआ आ गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, मोबाइल नंबर जहां आपको आर्टिकल भेजना है, और आपको पिन कोड डाल देना है। ये हमने पिन कोड डाल दिया और यहाँ हम एड्रेस डाल देंगे। आप लास्ट नेम में डालिएगा इसको। अगर एक ही नाम है तो आप दोनों जगह सेम नेम फिल कर सकते हैं, और आपको सबमिट कर देना। इस प्रकार आपकी स्पीड पोस्ट है वो बुक हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें मांगेगा कैश या डिजिटल, आप कैश या डिजिटल जैसे भी चाहे आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों इंडिया पोस्ट पार्सल। आप चाहे तो यहाँ पर इस तरह से पार्सल बुक कर सकते हैं। एमओ बुकिंग आएगा आपका यहाँ, सेम रिलीफ फंड, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। मेन आपको इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर पर ही क्लिक करना है, यही आपका यूजेबल होगा। और यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर एमओ वैल्यू आप 5000 तक कर सकते हैं। सिलेक्ट मैसेज, आपको कुछ मैसेज डालना, हैप्पी बर्थडे हो गया, गिफ्ट गेट ए गिफ्ट हो गया, जैसे राखी चल रहा है तो राखी के लिए हो सकता आप डाल सकते हो। आप चाहे तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं इसको, हम्बल ऑफरिंग फॉर राखी। अगर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन डालना है या कुछ पेमेंट आपको नॉर्मल पेमेंट करना है, आधार बेस्ड पेमेंट करना है, तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। वो उसी प्रकार से आपको वहाँ पेमेंट किया जाएगा। अगर आप चाहे तो उसका आधार नंबर या फिर अगर आधार बेस्ड पेमेंट डालें तो आपको आधार नंबर फिल करना होगा। अगर आप नॉर्मल पेमेंट डाल रहे हैं तो यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे, प्लीज़ चेक द बुक्स। अच्छा, रेमिटेंस नोट एक्सचेंज, आप 25,000 रुपये से ज़्यादा एक महीने में नहीं कर सकते। इसके लिए एक चेक बुक्स है, यहाँ आप उसका एड्रेस फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर मस्ट है, पिन कोड आप पिन कोड डाल देंगे, फर्स्ट नेम सेंडर का, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन 2, यहाँ आप पूरा एड्रेस डाल देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट, इसी प्रकार यहाँ आप सेंडर एड्रेस डाल देंगे, पे एड्रेस जिसको आपका आर्टिकल मिलना है। उसका नाम, एड्रेस लाइन में वही, और उसके बाद सबमिट कर देंगे, कंफर्म। ये आपका बुक हो चुका है। आपको कैश लेना है, पेमेंट, इसमें भी 2 ऑप्शन है, क्यूआर और ये। फिर पेमेंट वाज सक्सेसफुली, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं। रिसिप्ट, एक्सट्रैक्ट पीडीएफ, आप पीडीएफ में भी कर सकते हैं इसको। रिसिप्ट, इस तरह से आप रिसिप्ट निकाल सकते हैं। क्लोज, ये आपका ईएमओ बुक हो गया। काउंटर ऑपरेशन में आपका सीओडी रिटेल एमओ बुकिंग, जो आपकी वीपी आर्टिकल आती है वो अब वीपी आर्टिकल ना होकर आपकी सीओडी एमओ बुकिंग हो गई, सीओडी रिटेल हो गई है। तो जो आपकी वीपी आएगी वो सीओडी रिटेल बुकिंग में आएगी। यहाँ एमओ वैल्यू आप फैच कर सकते हैं, आर्टिकल, नो आर्टिकल एमओ फॉर एमओ। अगर आपका आर्टिकल है तो आप डिलीवर्ड किया है तो वो आपका यहाँ आ जाएगा। अगर कोई आपने सीओडी आर्टिकल डिलीवर्ड किया होगा, सीओडी रिटेल, उसका आप यहाँ से एमओ बुक करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों मिसलेनियस में आपको क्या करना है, जो आपकी मिसलेनियस ट्रांजैक्शन है, जैसे आधार मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेशन, आधार न्यू एनरोलमेंट है, आधार अदर बायोमेट्रिक डेमोग्राफी है, उसके पैसे आपको यहाँ फिल करने होंगे। एंटर अमाउंट, यहाँ रिमार्क डाल सकते हैं, सबमिट। मिसलेशन हैज़ बीन एडेड, ये आपके डेली अकाउंट में सबमिट हो जाएगा और आपका कैश बढ़ जाएगा। आप वॉलेट में देख सकते हैं,
5,591 आपका बैलेंस हो गया है। उसके बाद जैसे कि आप काउंटर ऑपरेशन में जाएंगे, आपका नेक्स्ट है पिन कोड सर्च। यहाँ से पिन कोड सर्च कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पार्सल बता दिया, एमओ बुकिंग आपका हो गया है, ई बिलर हो गया है आपका सीओडी के लिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों कैश एंड स्टैम्प पर। आपको कैश मंगाना है अपने हेड ऑफिस से, तो आप यहाँ कैश रिक्वेस्ट डालेंगे। इसमें अभी ऑफिस मैपिंग नहीं है, तो इसलिए मैं आपको लाइव नहीं दिखा पाऊँगा कि किस प्रकार कैश रिक्वेस्ट डालनी है। कैश रेमिटेंस, आपको कैश भेजना है तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। कैश रेमिटेंस में आपको अपने एसओ को कैश भेजना है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपका एसओ को कैश ट्रांसफ़र होगा। यहाँ से यहाँ आप अमाउंट डाल सकते हैं, आपको कितना कैश भेजना है। रिमार्क्स डाल सकते हैं अगर आपको कोई रिमार्क यहाँ भेजना है। चूज एन ऑप्शन, कैश डिनोमिनेशन, आप किस डिनोमिनेशन में अपना कैश भेज रहे हैं। सबमिट, आपने ये कोई नहीं डाले हैं। टू ऑफिस, यहाँ किस ऑफिस को आप भेज रहे हैं। यहाँ चूँकि अभी ट्रेनिंग सेंटर आपका ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है, इसमें ऑफिस मैप नहीं है, तो इसलिए यहाँ चूज़ एन ऑप्शन नहीं आ पा रहा है। यहाँ आप कैशबैक बिल डाल देंगे एंड सबमिट कर देना आपको। स्पेशल रेमिटेंस अगर आप खुद से लेके जा रहे हैं वो आपका स्पेशल रेमिटेंस में आएगा। ठीक है, अगर एक आदमी लेके जा रहा है, 2 आदमी लेके जा रहे हैं, तो वो आपका यहाँ शो कर देगा, क्योंकि स्पेशल रेमिटेंस अकेला नहीं ले जा सकता लिमिट से ज़्यादा। ठीक है, तो वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट करना है, क्योंकि यहाँ चूज़र ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसलिए ये सबमिट नहीं होगा। कैश एक्नॉलेज, आपके पास अपने एसओ से या एचओ से कैश आया तो वो आप यहाँ एक्नॉलेज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट नहीं है, रेमिटेंस है, रेमिटेंस यहाँ भी नहीं है। उसके बाद कैश एरर अपडेट, अगर कैश जो है उसमें कुछ एरर है तो वो यहाँ शो हो जाएगी आपकी। स्टाम्प रिक्वेस्ट, आप यहाँ से स्टाम्प के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चूँकि ऑफिस आईडी मैप नहीं है तो वो भी यहाँ मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। स्टाम्प एरर अपडेट, स्टाम्प सेल, आपको स्टाम्प एक्नॉलेज यहाँ से करना है। स्टाम्प एक्नॉलेज का है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको शो हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका जो स्टैम्प आया गया है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्टैम्प सेल, आपको स्टैम्प सेल करना है। चूँकि ऑफिस आईडी ने तो आपको स्टैम्प सेल यहाँ होगा। एंड बीपीएम कैश ट्रांसफ़र, अगर बीपीएम खुद से कैश लेके जाए, ट्रांसफ़र कैश टू बीपीएम, ट्रांसफ़र कैश टू बीपीएम, ये उसके लिए है। आप डिलीवरी कर रहे हैं, बीपीएम और एबीपीएम 2 पोस्ट है, तो वहाँ एबीपीएम डिलीवरी करके आया तो वो यहाँ बीपीएम को कैश ट्रांसफ़र कर सकता है। उसने बीपी डिलीवर की, उसको कैश मिला तो वो इसके थ्रू अपना कैश ट्रांसफ़र करेगा बीपीएम को। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ आपका काउंटर ऑपरेशन। उस कैश स्टैम्प, डोर स्टेप सर्विस, इसमें जब आपकी डोर स्टेप सर्विस लाइव हो जाएगी तब इसमें आपका शो करेगा एक्नॉलेज रजिस्टर पार्सल। जब आपको अलोकेट किया जाएगा कोई डोर स्टेप का, वो आपको यहाँ शो करेगा। ये सभी डोर स्टेप सर्विसेज है। ड्रॉप ऑफ मैनेजमेंट, पिकअप मैनेजमेंट, आपको पिकअप करने के लिए भेजा जाएगा कि आप जाइए वहाँ से पिकअप करके लेके आइए। ड्रॉप ऑफ मैनेजमेंट, आप वहाँ जाइए, वहाँ आप ड्रॉप करके आइए। ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। तो आपका भी ये काम करनी है, जो आपका मेन काम का है मैं आपको वो दिखाता हूँ। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड लेटर, आपका इसमें आएगा, वही आपकी बुकिंग वाला है जो आपके काउंटर ऑपरेशन में था। स्पीड पोस्ट ये बाहर दिया हुआ है, इसमें एमओ बुकिंग ये बाहर दे। डिलीवरी, अब शुरू करते हैं दोस्तों डिलीवरी मॉड्यूल। डिलीवरी मॉड्यूल में आपको क्या करना है,
डिलीवरी मॉड्यूल पर जाएंगे आप, यानी कि डिलीवरी कार्ड पर। सबसे पहला आता है आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। देखना आपको यहाँ सभी में आपको 0 दिखाई दे रहा है। अभी तक यानी कि आपके पास कोई स्पीड पोस्ट आर्टिकल, रजिस्टर्ड, पार्सल, ईएमओ नहीं है। उसके बाद आता है इनवॉइस। अगर आपके पास ABPM है तो आप वहाँ आपको उसको इनवॉइस कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ, क्योंकि चूँकि इसमें मैप नहीं है तो इसलिए मैं आपको लाइव से जो आपकी PPT है उसके आधार पर दिखाता हूँ। ये है आपका दोस्तों डिलीवरी। इसमें आप देखिए डैशबोर्ड, इनवॉइस, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, रिटर्न, रिसीव प्रिंट EMO, टू बी इनवॉइस्ड, इन डिपॉजिट, जनरेट मैनिफेस्ट और रिपोर्ट्स। ये आपके दोस्तों इसमें कॉलम्स है। सबसे पहला कैश डैशबोर्ड। इसमें डैशबोर्ड में आपको 0 दिखाई देगा। देन आता है आपका इनवॉइस। यहाँ जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, यहाँ सिलेक्ट एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा और आप इसको इनवॉइस कर देंगे। द ऑप्शन प्रोवाइड GDS टू इनवॉइस आर्टिकल एंड EMO। BPM हैज़ टू क्लिक ऑन सिलेक्ट एम्प्लॉय ऑप्शन। जो आपका ABPM होगा वो उसका ऑप्शन यहाँ आएगा। आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ इस तरह से आप आर्टिकल उसको इनवॉइस कर सकते हैं। इनवॉइस ऑफ EMO, इसी प्रकार आप ये जो EMO है वो अपने ABPM को इनवॉइस कर सकते हैं जो आपका डिलीवरी के लिए जाता है डाक पार्टनर। देन आता है आपका दोस्तों आफ्टर इनवॉइस EMO नाउ कैश टू बी गिवन टू ABPM। आपने EMO दे दिया, लेकिन EMO बांटेगा कैसे वो? जब तक उसके पास कैश नहीं होगा तो आपको उसको कैश भी देना होगा। वो कहाँ दिया जाएगा? वो आपको ऐसे दिए, देखिए दोस्तों, प्रोसेस कैश टू BPM ABPM। क्लिक ऑन कैश प्रोसेस, देयर इज इट शोज अमाउंट टू बी गिवन टू ABPM एंड देन क्लिक ऑन प्रोसेस टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। ये आपका दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ EMO। जैसे यहाँ आप EMO उसको इन्वॉइस करेंगे, उसके बाद इन्वॉइस करेंगे, तब आपका यहाँ फिर उसके बाद ये कैश प्रोसेस, यहाँ प्रोसेस कैश टू BPM ABPM। यहाँ आपका कैश दिखाई देगा, एम्प्लॉय ID, डेट, अमाउंट और एक्शन, ये आपको यहाँ करना है। तो आपका कैश ABPM को चला जाएगा और वो उसको डिलीवर कर सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। आपके पास कितने अनरजिस्टर्ड आर्टिकल आए? अगर स्कैनेबल है आप स्कैन कर दीजिएगा यहाँ से। नंबर, ये आपका नंबर ऑफ ऑर्डिनरी आर्टिकल्स, कितने आपने साधारण आर्टिकल उसको दिए हैं। टोटल पोस्टेज ड्यू, अगर किसी पर पोस्टेज ड्यू है तो वो भी आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं और आप इनवॉइस कर सकते हैं उसको। प्लीज़ सिलेक्ट एम्प्लॉय ID, चूँकि ट्रेनिंग सर्वर है इसमें यहाँ सिलेक्ट नहीं है तो आप इसमें अनरजिस्टर्ड है। बाय क्लिकिंग दिस ऑप्शन BPM कैन इनवॉइस ऑर्डिनरी आर्टिकल्स विद बारकोड एंड इज एबल टू अकाउंट द ऑर्डिनरी आर्टिकल्स विदाउट बारकोड आल्सो। देयर विल बी 2 ऑप्शन अंडर दिस मेन्यू, इनवॉइस एंड रिटर्न्स। आप इनवॉइस कर सकते हैं और उसके बाद रिटर्न भी ले सकते हैं। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ये आपने इनवॉइस कर दिए, उसके बाद यहीं से आप रिटर्न ले सकते हैं। टोटल आर्टिकल डिलीवर्ड 15, पोस्टेड ड्यू कलेक्टेड, वो आपका हिसाब में आ जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों रिटर्न। ये आपका आर्टिकल डिटेल्स, या आप मॉडिफाई के ऊपर जाएंगे जब, यहाँ आपको सिलेक्ट एम्प्लॉय, जो आपका ABPM है, BPM है, जो भी डाक वितरण करता है वो, उसके बाद जो उसने आपने आर्टिकल डिलीवर्ड किए हैं वो यहाँ दिखाई देगा। इसमें जाके आपको कंफर्म करना है और उसके बाद यहाँ आपको, अगर वो कैश वापस कर रहा है तो वो आपको सबमिट कर देना है, यहाँ दिखाएगा, और क्लोज कर देना है। विंडो कैश है तो सबमिट करना है, रिटर्न नोट फाउंड, और BPM या ABPM ने दिया है तो वो भी आपको सबमिट करना है और एक्सेप्ट कैश कर देना है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कट दिखा देता हूँ। हो गया मॉडिफाई, BPM गेट्स 3 ऑप्शन इन दिस मेन्यू, मॉडिफाई, कंफर्म, सबमिट। जैसा मैंने बताया था, ये आपका एम्प्लॉय ID है, ये इन्होंने इसको इन्वॉइस कर दिया है। EMO 3 EMO इन्वॉइस किए हैं। आर्टिकल रिटर्न्स, सिलेक्ट रिमार्क, ये आपका इस तरह से दिखाएगा। एक्सेप्ट कैश, ये EMO है। प्रिंट मिसेंट, वो आपको सारी चीज़ इसमें यहाँ शो करेगी जब आप इसको
चेक करेंगे ये आपका प्रिंट आ जाएगा इस तरह से, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, टू बी इन्वॉइस्ड। इसके बाद आता है रिसीव प्रिंट ईएमओ। यहाँ आपका प्रिंट ईएमओ दिखा देगा, रिसीव और पेंडिंग, जो आपके पेंडिंग होंगे वो यहाँ शो कर देगा। टू बी इन्वॉइस्ड, कुछ आर्टिकल आपको अकाउंट ऑफिस से आए बट वो आप इन्वॉइस नहीं कर पाए अपने पोस्टमैन को, अपने एबीपीएम को, तो आपको यहाँ शो करेगा। आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे ऑल स्पीड पोस्ट रजिस्टर है पार्सल, ऑल पर क्लिक करेंगे और स्कैन कर देंगे। ईएमओ है तो ईएमओ इस तरह से फैच करेंगे टू बी इन्वॉइस्ड, लेकिन कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ है ही नहीं तो रिकॉर्ड कहाँ से फाउंड होगा। उसके बाद इन डिपॉजिट यहाँ आपको दिखा देगा डिपॉजिट पोस्टमैन कितना है। रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि इसमें अभी तक कोई इन्वॉइस नहीं किया तो कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं होगा। डिपॉजिट विद ऑफिस, ऑफिस में कितना डिपॉजिट है और पोस्टमैन पर कितनी डिपॉजिट है वो आपको यहाँ शो करेगा। जनरेट मैनिफेस्ट, जो आपने पोस्टमैन को अपने एबीपीएम या पोस्टमैन ने जिसको दी है आर्टिकल दी है उसको जनरेट कर सकते हो आप उसका मैनिफेस्ट। डिलीवरी स्लिप, मिसलेनियस आर्टिकल डाटा एंट्री, कोई आर्टिकल गलत आ गया है उसकी आप यहाँ डाटा एंट्री कर सकते हैं। नोट रिसीव्ड, ये आ चूँकि रिसीव नहीं हो तो इसकी डाटा एंट्री नहीं की जा सकती। अगर मिस रिसीव होता तो आप यहाँ डाटा एंट्री करके सेव कर सकते थे इसको। ये आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं, ये रहा जनरेट मैनिफेस्ट। इस तरह से आपकी मैनिफेस्ट जनरेट हो जाएगी। रिपोर्ट्स हैं, इसमें आपको रिपोर्ट्स दिखाई देगी, आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट, ये आपको ज़रूर चेक करना है। इसी से पता चलेगा आपको आपका जो हिसाब है वो सही मिला, जितने आर्टिकल आपके पास आए वो डिलीवर्ड हुए या नहीं हुए, डिपॉजिट में कितने हैं। ये दोस्तों आज का आपका ये डिलीवरी मैनेजमेंट पूरा हुआ। इसके बाद आता है दोस्तों आपका बैगिंग। डिलीवरी हो गया, आपका काउंटर ऑपरेशन हो गया, इसके बाद आएगा आपका बैगिंग। बैग रिसीव, आपने जो आपके एसओ से जो आएगा वो यहाँ आएगा। बैग ओपन, उसके बाद आपको बैग को ओपन करना है। यहाँ बैग आईडी, बीओ स्लिप आईडी, ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट, यहाँ सब शो करेगा। जब आप यहाँ मैनिफेस्ट आईडी यहाँ डलेगी, यहाँ बैग आईडी डलेगी तो इससे बाकी सारी चीज़ें आ जाएगी अपने आप। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यह दोस्तों आपका बैगिंग। सिलेक्ट शेड्यूल, आप शेड्यूल सिलेक्ट करेंगे। शेड्यूल सिलेक्ट करने के बाद आपको बैग नंबर, बैग वेट। After selecting the schedule, we will get beside screen. He will find the scanned bags and accepted bags. There he need to enter the actual bag number, bag weight and click on add. The expected bag will come under scanned bags. Then he can able to receive by just clicking on receive bag. उसके बाद केवल क्लिक करने पर ही वो रिसीव बैग हो जाएगा। जब वो आपका शेड्यूल यहाँ क्लिक करेगा, ये इस तरह से कुछ लिख आएगा। इस तरह से बैग ओपन करेगा, जो बैग आया है उसमें इस तरह से आर्टिकल आपका शो करेगा। आप उनको ऐड कर देना है। बैग ओपन ऐड करते ही आपके आर्टिकल इस तरह आ जाएंगे। चलिए दोबारा चलते हैं लाइव सर्वर में। उसके बाद बैग ओपन आपको बता दिया। ईसीबी एक्सेस कैशबैक। एक्सेस कैशबैक दोस्तों आपके पास कैश की लिमिट है 10,000 मिनिमम और मैक्सिमम 15,000, बट आपके पास है 25,000, तो वो एक्सेस कैश लायबिलिटी आपको शो करनी पड़ेगी। व्यू डिटेल्स, ओपनिंग बैलेंस डज नॉट अवेलेबल, यहाँ क्योंकि इसमें सर्वर ट्रेडिंग सर्वर है, इसमें शो नहीं किया हुआ है। ये आपको इस तरह दिखाई देगा। बैक क्लोज, ये डेली काउंट, एक्सेस बैक, ईसीबी लायबिलिटी। जब आप व्यू डिटेल्स करेंगे ये आपका ये खुलकर आएगा। वे 5,000 आपका मिनिमम बैलेंस है, 50,000 आपका मैक्सिमम है। ओपनिंग बैलेंस 53,700 है, क्लोजिंग बैलेंस इतना, तो आपको 29,014 रुपये आपका एक्सेस है। उसकी आपको लायबिलिटी यहाँ पर प्लीज़ एंटर द लायबिलिटी टाइप आपको यहाँ भरनी होगी।
यहाँ भरनी होगी। इसमें क्या क्या भर सकते हैं आप, मनी ऑर्डर, रिमेनिंग अनपेड। आपको इसमें कुछ नहीं भरना, सिर्फ आपको इसमें अदर रीज़न भरना है। अगर आप बाकी रीज़न भरेंगे तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। सिर्फ इसमें आपको अदर रीज़न भरना है। अदर रीज़न ही भर के आप अपना एक्सेस कैश रोक सकते हैं। अदरवाइज़ किसी कारणवश आपको मनी ऑर्डर नहीं वितरित हुआ, अगर आपने मनी ऑर्डर के लिए कैश रोका है या किसी अन्य एसबी अकाउंट के लिए कैश रोका है, अगर आपने वो अगले उस दिन विड्रॉल नहीं किया 1-2 दिन में, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप अदर रीज़न भरें, उसमें आप सेफ रहेंगे। कोई आपको डेबिट एंड की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आता है दोस्तों आपका बैगिंग में व्यू डेली अकाउंट जनरेट। इससे पहले आप बैगिंग करेंगे, सॉरी मैं आपको अब बीओ बैक क्लोज करेंगे आप। ये बीओ का नाम आगे कैशबैक वेट रिमार्क्स। अगर आप कुछ भेजना चाहते हैं सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, अगर कुछ आप डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं, और फैच आर्टिकल्स कर देंगे आप। जो आपने आर्टिकल बुक किए वो आपके यहाँ शो कर देगा। ये आपने आर्टिकल बुक किए थे, ये आपके यहाँ आ गए हैं। क्लोज बैग, बैग नंबर, यहाँ आप बैग नंबर डाल देंगे। एंड उसके बाद बैग वेट एंड सबमिट। ये आपका बैग क्लोज हो गया है। उसके बाद आपको करना है बैग डिस्पैच। यहाँ बैग डिस्पैच करेंगे। चूँकि शेड्यूल अवेलेबल नहीं है तो बैग डिस्पैच नहीं हो सकता। मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैग क्लोज हो गया ये। उसके बाद बैग क्लोज। उसके बाद आपका आता है बैग डिस्पैच। यहाँ सिलेक्ट शेड्यूल, आप ये नीचे देखिए सिलेक्ट शेड्यूल करेंगे, डेस्टिनेशन ऑफिस नेम और बैग नंबर। यहाँ आप जैसे सिलेक्ट शेड्यूल करते हैं तो ये आ जाएगा, डेस्टिनेशन ऑफिस नेम आ जाएगा। उसमें आपने अपना एसओ डाल देना है, और यहाँ जो बैग नंबर है वो आपको फिल कर देना है, और उसके बाद आपको डिस्पैच कर देना है। तो आपका बैग डिस्पैच हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों बैगिंग डिस्क्रिपेंसी। अगर बैग में आपके कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो वो इसमें आपको यहाँ द मेनू प्रोवाइड बीपीएम टू परफॉर्म एरर मैनेजमेंट रिलेटेड टू आर्टिकल एंड बैग्स। दिस मेनू प्रोवाइड 3 ऑप्शन: इश्यू आर्टिकल एरर, इश्यू बैग ईआर, व्यू ईआर। कि वी कैन रेज द इश्यू रिगार्डिंग आर्टिकल। अगर आप ये एरर बुक आपकी एक ऑनलाइन एरर बुक है, अगर इसमें कोई आर्टिकल रिसीव नहीं हुआ तो वो आप यहाँ फीड कर सकते हैं। एक्सेस रिसीव हुआ है वो भी आप फीड कर सकते हैं। मिससेंट हुआ है वो भी आप फीड कर सकते हैं। डैमेज है वो भी फीड कर सकते हैं। टोन है, प्रोहिबिटेड है, पोस्टेज है, एड्रेस वैनिश्ड है। तो जो भी आपका इस तरह की आपको लगता है कि ये एरर है वो आप यहाँ इसमें फिल कर सकते हैं। बैग में है तो बैग के लिए कर सकते हैं आप। ये एरर बुक यहाँ भी देख सकते हैं, एरर रिपोर्ट। उसके बाद आता है बीओ डेली अकाउंट। यहाँ बीओ डेली अकाउंट जनरेट कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ऑफिस डिटेल कॉन्फ़िगर नहीं है इसलिए आपका यहाँ नहीं शो हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से हमारा फॉर जनरेट द डेली अकाउंट बीपीएम हैज For generating the daily account, BPM has to select the report date and click on generate option. Daily account will be generated. जब आप जनरेट पे क्लिक करेगा तो डेली अकाउंट इस तरह से जनरेट हो जाएगा और आपका बीओ बैग क्लोज। ये आपका बैगिंग मॉड्यूल, बैगिंग मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद चलते हैं हम आपके लास्ट ऑप्शन डे एंड पर। या रिपोर्ट्स भी रह रहा है अभी हमारा। आप रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं यहाँ से, आर्टिकल रिपोर्ट्स कितने आपने बुक करे हैं वो सारी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। या आपने 2 आर्टिकल बुक किए हैं, इनका जनरेट पीडीएफ कर सकते हैं। ई बिलर रिपोर्ट्स, एमओ रिपोर्ट, इन्वेंट्री सेल रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं।
काउंटर ऑपरेशन ये आपका हो गया है। एंड उसके बाद आपको डे एंड, ये आपका यहाँ से आपको डे एंड करना है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इसमें, अदरवाइज़ आपका डे एंड आराम से हो जाएगा क्योंकि ट्रेनिंग सेशन है। ठीक है दोस्तों इस प्रकार आप अपना डेली अकाउंट तैयार करेंगे और अपना डे एंड करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, बैगिंग करना है, बैग डिस्पैच करना है, उसी के बाद आपको डे एंड करना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।